नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। त्योहार के मौसम में भारतीय बाजारों में चीन की चित्कार सुनाई दे रही है। बताया जा रहा है कि भारत ने जिनपिंग के गाल पर पूरे 40 करोड़ का थप्पड़ जड़ दिया है। खिलौने और सजावट के सामान को तो छोड़ दीजिए, मेड इन चाइना टीवी, फ्रिज तक की बिक्री पर ब्रेक लगा दिया गया है। क्या वाकई ऐसा हुआ है? यह जानने के लिए न्यूज नेशन ने देश के 20 शहरों में ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के साथ पूरी रिसर्च की है, यह पता करने के लिए कि क्या वाकई लोगों ने चीन का संपूर्ण बहिष्कार कर दिया है। देखिए। दिवाली पर निकलेगा चीन का दिवाला। भारतीय बाजार में टूटेगी चीन की कमर। मेड इन चाइना को मेक इन इंडिया का थप्पड़। चीनी पटाखे, चीनी मूर्तियां, चीनी लाइटिंग, चीनी खिलौने, चीनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम। मार्केट ने अब मेड इन चाइना को साफ साफ ना कह दिया है। सरहद पर चीन की चालाकियों को करारा जवाब देने के लिए भारतीय बाजार ने भी कमर कस ली है और हिंदुस्तान अब चीन को मारेगा। जी हां, इस दिवाली में चीनी माल से लोगों ने किनारा कर लिया है। साथ ही व्यापारियों ने भी इस बार चीन के सामान का ऑर्डर नहीं दिया है, जिसकी वजह से चीन का माल बॉर्डर पर ही ब्लॉक हो चुका है। न्यूज नेशन ने दिल्ली में मौजूद एशिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में से एक नेहरू प्लेस का जायजा लिया। नेहरू प्लेस में माल की कोई कमी नहीं है, लेकिन माल चीन का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का है। हम जानने की कोशिश करते हैं, एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। अग्रवाल साहब, ये बताइए कि किस तरह से हम चाइना को बीट कर पा रहे हैं और 40,000 करोड़ का जो नुकसान है कहीं ना कहीं इस बार लगने की उम्मीद है, ऐसा आंकड़े आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जितना ही प्रोडक्ट हमारा आईटी का है वो 90% मटेरियल चाइना से ही आता है और ये अदर कंट्रियों से बहुत कम आता है। रीजन कि वहाँ के प्राइस वेरी लोएस्ट प्राइस होते हैं। अब मेक इन इंडिया में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया है और बहुत सारे बैंकों को उन्होंने हिदायतें दी है कि भाई इनको जल्दी से जल्दी आप हफ्ते 10 दिन के अंदर इनको लोन को क्लियर किया जाए। तो उससे मैं समझता हूँ जो चाइना हमारे को जो अभी फिलहाल लॉस की जो बातें चल रही हैं वो मैं तो कहना चाहूँगा 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का हम लोगों को लॉस चाइना को हो रहा है, न कि हिंदुस्तान का हो रहा है। हिंदुस्तान को तो बल्कि 5 लाख करोड़ का फायदा हो रहा है। जितनी मैक्सिमम इंडस्ट्रीज है दिन रात करके हमारे यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर लोन दिए जा रहे हैं और इंडस्ट्री लगी जा रही है। और मैं समझता हूँ कि 2021 के अंदर हम 100% चाइना जैसे 10 देशों को हम पीछे छोड़ने की हिम्मत रखते हैं। दीपावली के मौके पर भारत में कई तरह का सामान आता है जो इस बार बाजार से नदारत है और भारतीय सामानों का बोलबाला है। मोदी सरकार की नीति और भारतीयों के मजबूत इरादों ने मेक इन इंडिया को मेड इन चाइना पर हावी कर दिया है। त्योहारों के इस मौके पर एक बड़ी मांग मूर्तियों की भी होती है, लेकिन इस बार जो बाजारों में मेड इन चाइना का नहीं मेक इन इंडिया का जलवा दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे दुकानदार हैं, इनसे पूछेंगे हम। आप बताइए कि ये सब जो सामान है वो कहाँ बने हैं? देखिए जी, ये जितनी भी प्रोडक्ट्स की आप फोटोग्राफ्स या वीडियो बना रहे हैं ये टोटल इंडियंस ही हैं और इसमें 75% जो मेकिंग है इसको हम खुद बनाते हैं। हर इंडियन को कोशिश यही करनी चाहिए कि प्रोडक्ट जो इंडिया की अच्छी है, क्वालिटी वाइज अच्छी है, रेट वाइज अच्छी है, उसकी ही बाइंग करनी चाहिए। देखो, चाइना की प्रोडक्ट में इतनी स्टेबिलिटी नहीं है। वो देखने में ज़रूर सुंदर लगती हैं लेकिन उसकी लाइफ भी नहीं है और जो उसमें गुण है वो भी नहीं है। त्योहारी सामानों के साथ साथ चीन के खिलौनों की मांग भी इस साल लगभग खत्म हो चुकी है। भारत ने बाजार के लिए देश में बने अच्छे क्वालिटी के माल की सप्लाई तेज कर दी है। मेक इन इंडिया का मोर्चा खुलने के बाद भारतीय बाजार तो हमेशा की तरह गुलजार हैं, लेकिन चीन करहा रहा है। न्यूज नेशन ने दिल्ली के खिलौना बाजार में भी हालातों का ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन किया। दिवाली के मौके पर हर बार चीन से ही हर तरह का सामान आता है, जिसकी डिमांड भी सबसे ज़्यादा रहती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रिकल आइटम, फैशन के आइटम, साथ ही बच्चों के खिलौने भी हैं, वो चीन से आते हैं। लेकिन इस बार भारतीयों ने ठान लिया है कि चीन को उसकी औकात दिखानी है।
यहाँ पर भी सारे के सारे जो आइटम्स हैं वो आपको मेक इन इंडिया के ही दिखेंगे, क्योंकि अब जो चाइनीज़ आइटम्स हैं उनका बहिष्कार कर रहे हैं लोग भी। इनसे हम बात करेंगे क्या रहता है चाइनीज़ आइटम्स का और इंडियन आइटम्स का, अभी कैसे आपके पास आ रहे हैं, क्या है? मैडम एक्चुअली हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तहत जो हमारा जो चाइनीज़ आइटम है उसका बिल्कुल बहिष्कार कर चुके हैं हम। सिर्फ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग पर ही हम जोर दिया जा रहा है और वही सेल आउट कर रहे हैं हम। वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो ही सेल आउट कर रहे हैं। चाइनीज़ आइटम बिल्कुल भी अपने जो शॉप है उसमें। देश में त्योहारों के सीजन की शुरुआत चीन के लिए चांदी होती थी, लेकिन इस बार हिंदुस्तान के त्योहार चीन के लिए कमरतोड़ साबित हो रहे हैं। सस्ता होने की वजह से चीनी माल की दुनिया के ज्यादातर देशों में बहुत मांग होती थी, लेकिन इस बार हालात बदल गए हैं। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारतीय सामानों की मांग बढ़ गई है। और इस बार क्योंकि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 10 जून को चीन के सामान के बॉयकॉट का आह्वान किया और पूरे देश ने खुलकर के उसका समर्थन किया। आज भी लोगों में वो भाव जारी है और हमारा ये मानना है कि जो 40,000 करोड़ रुपए के लगभग का सामान जो दिवाली फेस्टिवल के मौके पर चीन से हिंदुस्तान आता था वो इस बार 1 रुपया भी नहीं आएगा। अभी तक की जानकारी के अनुसार किसी भी व्यक्ति ने 1 रुपये का ऑर्डर भी चाइना को नहीं दिया है। इस साल दिवाली से जुड़े देसी सामानों जैसे दिए, बिजली की लड़ियां, बिजली के रंग बिरंगे बल्ब, सजावटी मोमबत्तियां, सजावट के सामान, रंगोली, शुभ लाभ के चिन्ह, गिफ्ट आइटम से लेकर पूजन सामग्री, मिट्टी की मूर्तियां समेत कई उत्पाद भारतीय कारीगरों ने ही तैयार किए हैं। दिल्ली में सिर्फ नेहरू प्लेस या इक्का दुक्का बाजार नहीं बल्कि राजधानी के सभी बड़े बाजारों से अब चीनी सामान गायब होते जा रहे हैं और चीन के लिए ये बर्बादी का अल्टीमेटम है। आंकड़ों की माने तो करीब 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा चीन को। अर्थव्यवस्था उसकी डगमगा रही है लगातार और भारत में अब आत्मनिर्भर भारत को लेकर तमाम प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। इस बार की दिवाली चीन की दिवाली होने वाली है और 40,000 करोड़ का नुकसान चीन को झेलना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। कहते हैं अगर किसी की रीढ़ पर चोट करनी है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर चोट कर दीजिए, और यही हो रहा है चीन के साथ। भारत चीन के साथ ऐसा ही कर रहा है क्योंकि चीन लगातार भारत के खिलाफ दुश्मनी निभा रहा है और दिवाली के मौके पर चीन को 40,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। लेकिन इस साल भारतीय बाजार ने हर मौके पर चीन को करारा तमाचा मारा है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि चीन को कितना नुकसान होने जा रहा है। चीन को राखी पर करीब देखिए 5,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। अब हम बता रहे हैं एक एक त्योहार के बारे में जिस पर चीन को नुकसान उठाना पड़ा है। तो इसके अलावा अगर गणेश चतुर्थी को देखें तो गणेश चतुर्थी में 500 करोड़ की चपत चीन को लगी है। साथ ही दिवाली पर पूरे देश में लगभग 1 लाख करोड़ का सामान चीन में आता है। जी हां, 1 लाख करोड़ का सामान चीन से देश में यानी कि हमारे देश में आता है। दिल्ली में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का चीनी माल आयात किया जाता है और 2019 से ही चीनी सामान की बिक्री में कमी दर्ज की गई है। और यह कमी क्यों दर्ज की गई है? क्योंकि चीन ने जिस तरह की नीति भारत के खिलाफ अपनाई है, इसी वजह से चीन के बाजार का और चीन के सामान का बहिष्कार किया जाता रहा है। दिवाली के दौरान चीनी सामान की बिक्री में 60% की कमी आई है। जी हां, ये 60% की कमी सीधे सीधे चीन की अर्थव्यवस्था पर चोट जैसी है। 2018 दिवाली पर 8,000 करोड़ रुपए के चीनी सामान जो हैं वो भारत में यानी कि हमारे देश में बिके थे। 2019 में दिवाली पर 3200 करोड़ रुपए के चीनी माल की बिक्री हुई। अब आप समझ गए होंगे कि चीन को किस तरीके से भारत का एक एक नागरिक जवाब दे रहा है, अपने घर में बैठकर जवाब दे रहा है, बाजार में उतरकर जवाब दे रहा है। और यही वजह है कि चीन बौखलाया हुआ है, चीन परेशान है, एक तरफ एलईसी पर और दूसरी तरफ बाजार के मायने में, क्योंकि बाजार से भी चीन को जवाब भारत का हर एक नागरिक दे रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की तरह देश की आर्थिक राजधानी भी चीन को करारा तमाचा मारने की तैयारी में है और मुंबई के बड़े बड़े बाजारों से लेकर छोटे दुकानदारों ने भी चाइनीज माल को गुड बाय कह दिया है। बाजार को त्योहार के सीजन में भले चीजों की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन हिंदुस्तान की पीठ पर छुरा भोंकने वाले चीन को सबक सिखाने के लिए अब एकजुट होकर देश का एक एक नागरिक तैयार है चीन को जवाब देने के लिए।
अब बुलेट नहीं वॉलेट की जंग, रॉकेट नहीं पॉकेट से मरेगा ड्रैगन। जिनपिंग से पाई पाई का हिसाब लेगा हिंदुस्तान। कोरोना की मार ने मुंबई को सबसे ज्यादा परेशान किया। चीनी वायरस ने आर्थिक राजधानी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया और अब इसी नुकसान का बदला लेने की तैयारी कर चुकी है मुंबई। इंडो चाइना बॉर्डर पर टेंशन के बीच बाजारों से त्योहारी सीजन के बावजूद चीनी सामान जो है वो गायब हो चुके हैं। ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एंटी चाइना जो सेंटिमेंट है वो डेवलप हुआ है और इसी के तहत इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। चाइनीज सामानों के लिए मुंबई का मार्केट एक बड़ा हब होने के बावजूद इस त्योहारी मौसम में चाइना के सामान की पूछ बिल्कुल नहीं है और यही वजह है कि जिन शोरूम्स और दुकानों में चीन के सामान जमे होते थे वो अब नदारद है। हमारे साथ बात करने के लिए नितिन हैं। नितिन भाई, क्या सिचुएशन है मार्केट की चाइना सामानों को लेकर इस वक्त? चाइना सामान की बिक्री पहले से काफ़ी कम हो गई है बिकॉज पहले एंटी चाइना की वजह से कस्टमर ज़्यादा करके इंडियन माल प्रीफर ज़्यादा करते हैं। चाइना का बहुत कम यूज़ होता है। भारतीय बाजारों के बदले मूड की सबसे बड़ी वजह है एलओसी पर चीन की मक्कारी और जिनपिंग की साजिश का खामियाजा चीन की जनता को तंगहाली से चुकाना होगा। इंडिया चाइना चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का भी मानना है कि इंडो चाइना बॉर्डर पर तनाव के कारण भारतीय उपभोक्ताओं में चीन के खिलाफ आक्रोश है और ये गुस्सा अब खत्म नहीं होगा। लास्ट एक साल से हमारे और चाइना के बीच में, हिंदुस्तान और चाइना के बीच में जो बॉर्डर पे स्थिति है उसके कारण एक बाइकॉट चाइनीज़ गुड का आंदोलन चला है। उसको मद्देनज़र देखते हुए कई संस्थाओं ने इसको बाइकआउट करने के लिए कहा है। जानकारी के मुताबिक मुंबई चीन के इलेक्ट्रिक सामानों में लगभग 300 करोड़ से ज्यादा का भागीदारी रखता है, पर अब चीन से इंपोर्ट्स में काफी कमी आई है। ग्राहक चीनी सामानों के बदले स्वदेशी अपनाने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। यही वजह है कि शोरूम से पूरी तरह से चीन के सामानों को हटा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अगर मुंबई की बात करें तो इलेक्ट्रिक आइटम्स में 300 करोड़ से ज़्यादा का व्यापार, यानी कि 300 करोड़ से ज़्यादा का सिर्फ कंट्रीब्यूशन मुंबई का होता है, जिसमें प्रमुख रूप से चाइना के उत्पाद होते हैं। लेकिन इस बार जो एंटी चाइना सेंटिमेंट देखने को मिला है उसके तहत जो ट्रेडर्स हैं अब चाइनीज सामानों का बहिष्कार करने को मजबूर हैं। कोरोना को हराकर हिंदुस्तान रफ्तार हासिल कर रहा है। जानकारों का मानना है कि दिवाली के बाद महामारी से बैठा बाजार न सिर्फ उठ खड़ा होगा बल्कि अपनी चाल भी बदलेगा। लेकिन ये दिवाली चीन का दिवाला निकालने वाली साबित होगी। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। और सिर्फ दिल्ली मुंबई ही नहीं, राजस्थान में भी चीन के सामानों का बहिष्कार पुरजोर तरीके से शुरू हो चुका है। जयपुर के बाजारों में भी चीन के सस्ते माल की जबरदस्त मांग रही है, लेकिन कोरोना से लेकर एलईसी पर चीन की चालों ने लोगों की आंखें खोल दी है। चीन को सबक सिखाने के लिए खुद जयपुर के व्यापारियों ने चीनी माल का नहीं खरीदने का फैसला किया है और एक मिसाल के तौर पर इस फैसले को उन्होंने पेश कर दिया। चीनी माल को लेकर एक कहावत है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। लेकिन सस्ते दाम की आड़ में चीन पूरी दुनिया को घटिया माल चिपकाता रहा है। मुनाफा कमाने के लिए व्यापारी भी चीन के माल को बेचने का रिस्क उठाते रहे। लेकिन जब बात देश के साथ धोखे की हो और हिंद के मान सम्मान की हो तो हर मुनाफा छोड़ने की तैयारी कर ली गई है। चीन की अर्थव्यवस्था का स्वर्णिम युग चीन के दम पर नहीं बल्कि उसने जिस तरह जाल फैलाया पूरी दुनिया में, और उसी जाल के तहत हिंदुस्तान में चाहे वो खाने की वस्तु हो, पहनने के कपड़े हों, ज्वेलरी हो, यहाँ तक कि हर सेक्टर में कब्जा किया। फिलहाल हम आपको उसी तस्वीर का एक पहलू दिखाते हैं। इसको बहुत छोटे शब्दों में कहना चाहूँ तो ये ज्वेलरी है जिसे कहते हैं कि सोने से कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं, यानी कि ये असली है लेकिन असली नहीं है, ये नकली ज्वेलरी है। और ये चाइनीज़ से आने वाले स्टोन के दम पर बनाई जाती थी। आज आलम यह है कि जौहरी बाजार ही नहीं बल्कि जयपुर के कई अहम बाज़ारों में, यहाँ तक कि गलियों में, चौराहों पर ऐसी दुकानें मिल जाएंगी। जयपुर के इमिटेशन ज्वेलरी बाजार में आने वाला चीनी माल भारत में बनने वाले माल के मुकाबले बेहद सस्ता होता था। लेकिन जब से चीन की चालबाजियों पर सरकार ने नकेल कसी है, बड़ी बड़ी दुकानों ने चीन से न सिर्फ माल मंगाना बंद कर दिया है बल्कि लोकल कारीगरों को काम देना भी
शुरू कर दिया है। इसी को हम साथ ले लेते हैं। ये जो पूरा आप देख रहे हैं चाइना से आता है, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो चाइना से आया तो ये क्या भारत में नहीं बनता या भारत में बनता था, उसका मार्केट चाइना भारत में बनता था, पर उसका चीन ने इसको बहुत सस्ते रेट में यहाँ पर उतारा, जो यहाँ के कारीगरों को उसका बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब जो हमने जो ये स्टोन का काम है, अब हमारे अपने लोकल कारीगरों को दिया है बनाने के लिए, अब उनको जॉब मिला है, अब वो बना के दे रहे हैं। चीन की चालबाजियों को लेकर जयपुर के व्यापारी लगातार न्यूज नेशन की मुहिम का हिस्सा बनते रहे। जयपुर के व्यापारी लगातार चीनी माल की होली जलाते रहे और अब त्योहारों के सीजन में चीन के माल का पूर्ण बहिष्कार कर जयपुर समेत राजस्थान की जनता ने चीन को सबक सिखाने की कसम खा ली है। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन। अब दिल्ली, मुंबई, जयपुर में क्या हो रहा है चीन के खिलाफ, ये आपने देख लिया। इसके साथ साथ यूपी की राजधानी यानी कि लखनऊ में भी न्यूज नेशन की टीम चीनी माल के बाइकॉट की ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची थी। तो हमें वहां पर क्या मिला, यह हम आपको बताते हैं। लखनऊ के बाजारों में भी त्योहारी सीजन में मेक इन इंडिया की धूम है। लखनऊ समेत यूपी के सभी शहरों के बड़े बाजारों ने भी दिवाली पर चीनी माल को सिरे से खारिज कर दिया है, नकार दिया है। चाइना और हिंदुस्तान के तनाव के बीच सबसे ज़्यादा प्रभाव किस चीज़ पर पड़ा है, तो वो बाज़ारों पर पड़ा है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको लखनऊ के अहियागंज बाज़ार की, जहां चाइनीज़ आइटम का एक बड़ा काम हुआ करता था, लेकिन जब से दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ा है, सबसे ज़्यादा असर चाइनीज़ खिलौने पर पड़ा है। क्योंकि खिलौने सबसे ज़्यादा चाइना से आते थे, कुछ प्रतिशत ही दिल्ली में बनते थे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो फाइबर के जो आइटम थे, प्लास्टिक के आइटम, वो भी चाइना से आते थे और बहुत अच्छी क्वालिटी मानी जाती थी। लेकिन दो वजह हो गई। पहली वजह ये हो गई कि सरकार ये नहीं चाहती कि चाइना का प्रोडक्ट आए, इसके लिए तमाम ड्यूटीज़ बढ़ाई गई हैं और वहाँ पर चूँकि कोविड को लेकर खतरा था, वहाँ प्रोडक्शन बंद हो गया था, तो बहुत ज़्यादा माल आ भी नहीं पाया हिंदुस्तान में। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार कर रहे हैं। अगर हम एप्लियंसेस की बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक केटल्स वगैरह आती हैं चाय बनाने के लिए, इंडक्शन आता है, तो ये सब बेसिकली चाइना के ही ज़्यादा बिकते हैं। वजह ये होती है क्योंकि ये काफ़ी सस्ते होते हैं, इनकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी होती है। इंडिया में बनते हैं हालांकि, लेकिन इंडिया की कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा क्योंकि होती है, तो लोग सस्ते के पीछे भागते हैं, तो चाइना का माल थोड़ा बिकता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में, मतलब आप कहिए कुछ महीनों में, जब से ये बॉर्डर वाला विवाद चला है, लोगों ने नो डाउट बाइकआउट किया है। बहुत बड़ा बाजार इससे प्रभावित हुआ है। जो चाइना के प्रोडक्ट थे वो एक तो आसानी से मिल नहीं पा रहे हैं, और अगर मिल भी रहे हैं तो उनकी कीमतें बढ़ गई और उनके विकल्प जो है वो हिंदुस्तान के जो प्रोडक्ट हैं वो ले रहे हैं, चाहे वो इंडिया का खिलौना हो, चाहे वो गाजियाबाद की पिचकारी हो, और चाहे इंडिया में बनी हुई झालर हो। तो निश्चित तौर पर जब दोनों देशों का तनाव बढ़ा है, ऐसे में चाइना को बाजार से भी एक बहुत बड़ा झटका मिला। लखनऊ से जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन। तो बाजार की तरफ से जो जवाब चीन को मिल रहा है, ये दरअसल आपकी वजह से मिल रहा है, क्योंकि आपने तय कर लिया है कि चीन को जवाब देना है। यानी कि भारत के जो 130 करोड़ लोग हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि चीन को जवाब देना है, क्योंकि चीन हमारे खिलाफ साजिश रचता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे।